Good morning, dear students. Today we will discuss the next part of the digestive system. पिछले टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ digestive system ਦੇ ਵਿੱਚ teeth ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਊਥ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, that is the common passage for the food and the air, ਕਿਉਂ that is comprises into three parts, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੇਜ਼ੋਫੇਰਿੰਗਸ, ਨੇਜ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, उसनूं नेजोफेरिंग्स कहा जाता है, जिहदे राही जिहड़ी की है एयर पास ऑन करती हैगी। सैकेंड है ओरोफेरिंग्स, ओरो का मतलब की है जिथे माउथ जिहड़ा कि ओपन आउट करता है, जिस करके आप कहने कि फूड जिहड़ा कि उस जगह पर पास ऑन करता है। और तीसरा है लरेंजोफेरिंग्स, लरेंजो का मतलब की आ एक पाइप हैगी फूड पाइप, लेकिन इत्थे की नाल की है खुलती हैगी, दैट इज़ अ विंड पाइप। तो इस करके जिहड़ा फेरिंग्स आ तीन पार्ट दे विच डिवाइड हुंदा है। कॉमन पैसेज एक तो नक के राही नेजोफेरिंग्स के राही एयर आती हैगी है, ओरोफेरिंग्स के राही जिहड़ा कि फूड आता है। जिहड़ा फेरिंग्स का सब तो आप कहने की इंटीरियर मोस्ट पार्ट हैगा, उत्थे जाके जिहड़ियां दो ट्यूब्स के विच डिवाइड हुंदा हैगा। वन इज़ द फूड पाइप जिन्हों असीं ईसोफेगस कहने हैं, सैकेंड इज़ द विंड पाइप जिन्हों असीं क्या लेरिंग्स कहने हैगे। हुण आपां की अगले पार्ट की गल करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज़ द ईसोफेगस। ईसोफेगस दैट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जिहड़ी आपां कहने हैगे कि तीन पार्ट दे विच डिवाइड हुंदी है। सर्वाइकल जिहड़ी आपां कहने हैगे कि साडी गर्दन दे विच ती लंघदी हैगी है। दूसरा की है थॉरिक, थॉरिक का मतलब कि जो छाती विच ती लंघदी है। और तीसरा की दैट इज़ द एबडोमिनल ईसोफेगस, जो आपां कहने एबडोमिन दे अंदर दी पास ऑन हुंदी हैगी, जिहदा सिर्फ की काम है जिन्हें फेरिंग्स थोड़ा कि फूड नूं लैना हैगा ते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के राही उसनूं क्या स्टमक के अंदर जिहड़ा क्या पास ऑन करना है। नैक्सट है बेटा अपने को जिहड़ा पार्ट है दैट इज़ द स्टमक, दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सब तो वड्डा पार्ट हुंदा है जिहड़ा कि जे शेप्ड दे विच जिहड़ा कि अपीयर अप हुंदा है। ये अगे बेटा कि अपने को तीन पार्ट के विच डिवाइड हुंदा है। सब तो उपरला पार्ट दैट इज़ द फंडस पार्ट, जिथे आप कहने हैं कि ईसोफेगस के स्टमक के जाके ओपन आउट कर दी है। और उसका उपरला पार्ट है दैट इज़ नोन एज द फंडस, जिन्होंने असी कि एयर पार्ट भी कहने हैं, क्योंकि जदों कि फूड एंटर करता तो उसके राही जी कुछ एयर जी स्टमक के अंदर पास ऑन कर जाती है। और जी एयर होंगी है इस जगह के फंडस के उपर जाके आप कहने की प्लेस अप होंगी हैगी, इस करके कहना कि इसनूं की एयर पार्ट का नाम दिता जाता है। उस तो बाद बेटा अपने को कार्डियक, इस जगह के उपर कि निचली साइड के उपर कि हार्ट प्रेजेंट होंदा है, इस करके इनके स्टमक का कार्डियक पार्ट कहा जाता है। उस तो बाद बेटा अपने को बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट जिहड़ा सब तो जिहड़ा कि मेन पार्ट होंदा है, जो भी आप कहने हैं कि ये जिहड़े कि हारमोन्स की जिहड़ी आप कहने सिक्रीशन होनी हैगी है, एंजाइम जिहड़ी कि प्रोडक्शन होनी है, क्योंकि स्टमक की दो जिहड़े एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पैप्सिन ते प्रोरेनिन, दो तरह के। एक पैप्सिन प्रोड्यूस करता है, एक रैनिन, जिहड़े आप कहना पहला कि इनएक्टिवेट फॉर्म के होंगे हैं, असीं लेटर ऑन स्टडी के विच इहनूं डिस्कस करांगे। तो इस जगह के उपर जिहड़ा कि फूड हैगा, स्टमक का काम की है, इसने फूड नूं कि चर्न करना। चर्न का मतलब कि जो भी ये गैस्ट्रिक जूसिस है ने, या आप कहने हैं कि जिहड़ियां सिक्रीशनस हैगियां ने, अमाइलेज हैगा, उन्होंने कहना कि फूड के विच जिहड़ा कि मिक्सअप करना है, तो उसनूं असीं कि चाइम का नाम भी देने हैं। उस तो अगला पार्ट है जिन्हों कि पेलोरिक पार्ट कहा जाता है। पेलोरिक पार्ट की है जिथे जो आप कहने कि स्टमक ने किया स्मॉल इंटेस्टाइन के सब तो जो आप कहने कि पहले पार्ट के नाल जिहड़ा कि डिवाइड अप करना है, दैट इज़ नोन एज द पेलोरिक पार्ट। ये दो स्फिंक्टर होंगे ने, स्फिंक्टर का मतलब कि ओपनिंग। एक तो स्फिंक्टर की है जिहड़ा अपने को ईसोफेगस के विचों स्टमक के कार्डियक पार्ट के विच जिहड़ा कि उन्हें एंटर करना है। एक कित्थे स्फिंक्टर हुंदा है, दूसरा स्फिंक्टर कित्थे हुंदा है जिथे स्टमक ने लीव्स आउट करना तो ड्यूडेनम ने जिहड़ा कि स्टार्टअप करना, स्मॉल इंटेस्टाइन जिहड़ा कि स्टार्टअप करना है। उसनूं असीं कि उहदा सैकेंड जिहड़ा कि स्फिंक्टर का नाम दिंदे आ, जिन्हों कि पेलोरिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। और जो ड्यूडेनम पार्ट हैगा कहने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सब तो पहला पार्ट है, जिहदे विच आपां कहने कि सिर्फ तो सिर्फ क्या स्टमक ओपन आउट नहीं करता है। एक जिहड़े कि जिहड़े आपां कहने डक्ट हुंदी हैगी लिवर तो आउंदी है,
दूसरी डक्ट की है पैंक्रियास तो आती है। दोनों डक्ट आपस में मिलके की है हैपैटो पैंक्रिएटिक एम्पूला परफॉर्म करते हैं। हैपैटो का मतलब की होंदा है लिवर नूं बायोलॉजिकल नेम जिहड़ा कि बायोलॉजी दे विच क्या हैपैटिक जिहड़ा कहा जाता है। तो हैपैटो पैंक्रिएटिक एक की है हैपैटो की जी डक्ट हैगी, दूसरी क्या पैंक्रियास की जी डक्ट हैगी। स्टमक ते जिहड़ी लार्ज इंटेस्टाइन है ये विचकार की एक जिहड़ी कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदी है दैट इज नोन एज द पैंक्रियास। जिहड़ा आपां कहने कि साडे ब्लड दे विच की शूगर नूं की मेनटेन करदी है क्योंकि ये जिहड़ा कि इंसुलिन हारमोन जिहड़ा कि रिलीज अप हुंदा है जिहड़ा ब्लड की शूगर नूं कि मेनटेन करदा। नाल दी नाल कि पैंक्रिएटिक जिहड़े कि जूसिस सिक्रीट करदा हैगा जिहड़े कि फूड की डाइजैशन दे विच जिहड़ा कि रोल प्ले करदे हैगे। जिहड़ी लिवर तो डक्ट आउंदी हैगी वो कहंदा किहड़ा कि बाइल सॉल्ट हुंदा हैगा उस नूं आपां कहंदे हैगे कि ड्यूडेनम दे अंदर पास ऑन करदी है स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच जिहड़ी कहंदा कि स्टमक दे विच जिहड़ा सॉरी ड्यूडेनम दे विच जिहड़ा आपां कहंदे हैं कि फूड की जिहड़ी कि डाइजैशन दे विच जिहड़ा कि रोल प्ले करदी हैगी। एम्पूला का मतलब की होंदा हैगा जिथे दोनों डक्ट मिलदियां ने, एक हैपैटिक डक्ट दूसरी पैंक्रिएटिक डक्ट, दोनों डक्ट मिलके कि अपनी साइज़ नूं इनक्रीज कर जांदियां ने, एनलार्जड हो जांदियां ने, थोड़ियां जिहियां साइज़ दे विच वड्डियां हो जांदियां ने। तो वो जिहड़ी कि वड्डी हुई जिहड़ी डक्ट हुंदी है उसनूं क्या एम्पूला कहा जाता है। ड्यूडेनम दे विच क्या एक तां क्या स्टमक जिहड़ी कि ओपनिंग हुंदी हैगी, दूसरी बेटा कि ड्यूडेनम दे विच की हुंदी हैगी जिहड़ी कि हैपैटो पैंक्रिएटिक एम्पूला हैगा वो कहंदा कि ओपन आउट करता है। उस तो बेटा अगला पार्ट हैगा डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। साडी बॉडी का सब तो आपां कहने कि लॉन्गेस्ट जिहड़ा पार्ट हुंदा हैगा स्मॉल इंटेस्टाइन हुंदी हैगी जिहदी जिहड़ी कि आपां कहने कि लंबाई जिहड़ी कि 6.25 मीटर तक जिहड़ी कि बनी जाती हैगी। दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदी है। सब तो पहला हैगा ड्यूडेनम पार्ट दैट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जिहड़ा कि सब तो लार्जेस्ट पार्ट हुंदा हैगा, वाइडर पार्ट हुंदा हैगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। सब तो जिहड़ा कि छोटा पार्ट हुंदा हैगा दैट इज द जूजेनम और इलियम जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा पार्ट जिहड़ा कि कवर करता हैगा दैट इज नोन एज द इलियम। और कहंदा कि ये जिहड़ा इलियम है ये अंदर ही की हुंदा हैगा ये जिहड़ी कि लेयर हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ कि नंबर ऑफ के ग्रुप ऑफ सैल्स होंगे हैगे ने जिन्होंने पेयर्स पैचिस कहा जाता है। पेयर्स पैचिस क्या लिम्फैटिक ऑर्गन के तौर पर जिहड़े कि एक्ट करते हैं। लिम्फैटिक ऑर्गन का मतलब की होंदा बेटा जिन्होंने लिम्फोसाइट्स नूं सक्रीट करना। लिम्फोसाइट का मतलब की होंदा WBC जिन्होंने असीं कि सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहने हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच आपां कहने कि ज़्यादा जी कि डाइजैशन तो एब्जॉर्शन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अपीयर अप होंगी हैगी। ये जी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अंदर की उंगलों वर्गे फिंगर लाइक प्रोजैक्शनस होंदियां ने दैट इज नोन एज द विलाइज जिन्होंने क्या विलाइज कहा जाता। ये विलाइज की करदियां ने स्मॉल इंटेस्टाइन जी कि लाइनिंग है वो एब्जॉर्टिव एरिए में इनक्रीज करदियां ने ताकि सब तो वध जिहड़ा आपां कहने कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा कि फूड उस जगह के उपर जिहड़ा कि एब्जॉर्ब हो सके। और एब्जॉर्प्शन तो बाद जो भी आपां कहने हैगे कि लिक्विड फॉर्म के जिहड़ा कि वेस्ट मटीरियल हैगा वो जिहड़ा कि पास ऑन करता है जां आपां कहने कि सॉलिड फॉर्म के दैट इज ओपन्स अप इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बाद जिहड़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन जिहड़ी कि अपीयर अप हुंदी हैगी। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा अपने को कि मेन 3 पार्ट्स के जिहड़ी कि डिवाइड हुंदी हैगी। सब तो पहला हैगा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द सीकम। सैकेंड हैगा बेटा कोलोन पार्ट, तीसरा हैगा दैट इज द रेक्टम पार्ट। सब तो पहला आप गल करते हैं सीकम की। सीकम दैट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर और सीकम के नेड़े ही की एक जिहड़ी कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदी है दैट इज नोन एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिहड़ा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो साडे विच कहंदा वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है। वेस्टिजियल का मतलब की होंदा है कि साडी बॉडी दे विच प्रेजेंट जरूर है लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिहड़े साडे एंसैस्ट्रल सीगे साडे जिहड़े कि पूर्वज सीगे उन्हां विच पूरी तरह नाल जिहड़ा कि वैल डेवलप सीगा। अदरवाइज सीकम जिहड़ा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैगा इन्हां दा मेन रोल की हुंदा हैगा दैट इज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैलूलोज। सैलूलोज ज़्यादातर किहदे विच हुंदा जिन्ने भी हर्बीवोरस एनीमल्स हुंदे हैगे ने वो ज़्यादातर जिहड़ा घाह वगैरह खांदे हैगे ने
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੀਕਮ ਤੇ ਵਰਮੀਫਾਰਮ ਪੈਂਡਿਕਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स कोलोन, और एक ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट इज नोन एज द डिसेंडिंग कोलोन, ਉਸਨੂੰ डिसेंडिंग कोलोन ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डिसेंडिंग कोलोन बेटा एक जगह ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਗਮੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਆਇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਗਮੋਇਡ ਕੋਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ दैट ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੂਡ ਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਏਨਲ ਆਰਗਨ, ਏਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾर्ट है दैट इज नोन एज द रैक्टम। रैक्टम की जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल की इस जगह पर पहुँचता तो रैक्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ देर तक ਜਿਹੜਾ ਕੀ स्टोर अप ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਏਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫਿੰਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਏਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਏਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਪਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਡਰਸ ਰਿੰਗ। ਵੈਲਡਰਸ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਓਪਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੇ ਫੇਰਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਲਡਰਸ ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ दैट परफॉर्म द ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਦਾ WBC दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰਿੰਜੀਅਲ ਟੌਨਸਿਲ। ਫ੍ਰਿੰਜੀਅਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਫੇਰਿੰਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟਿਊਬਲ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਕਟ ਓਪਨ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਐਸਚੂਰੀਅਨ ਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਟਿਊਬਲ ਟੌਨਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਟੌਨਸਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਚੂਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਊਬਲ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਟੌਨਸਿਲਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਲਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਟੌਨਸਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਗੁਅਲ। ਲਿੰਗੁਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੰਗ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੰਗੁਅਲ ਟੌਨਸਿਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੀ। ਈਸੋਫੇਗਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਚਰਨਸ ਐਂਡ ਮਿਕਸਿਸ ਦਾ ਜੂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। दूसरा बेटा की है इट प्रोड्यूसेस कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स। कैसल के साइंटिस्ट का नाम सीगा। इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर जिहड़े की परफॉर्म करते हैं, जिहड़े कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन दे विच जिहड़ा कि रोल प्ले करते हैं। और स्टमक दे विच की पार्शियल डाइजेशन ऑफ जिहड़ा कि फूड हुंदा, पूरा फूड बिल्कुल इहदे विच डाइजेस्ट नहीं हुंदा, बिल्कुल अद्धा फूड डाइजेस्ट हुंदा हैगा। तो कहते कि सिर्फ जो ड्रग्स असी लेने हैं, जो असी दवाइयां वगैरह लेने हैं, ਜਾਂ जो असी वाटर लेने हैं, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ कुछ हद तक ਜਿਹੜੀ कि एब्जॉर्प्शन हो के स्टमक के अंदर ਜਿਹੜੀ कि पास ऑन होंदी है। नैक्सट आउट अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन कंप्लीट डाइजेशन, सारी की सारी जी कि डाइजेशन तो 90% जी कि एब्जॉर्प्शन होंगी हैगी आ, वो कहता कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही अपीयर अप होंगी हैगी। उस तो बाद बेटा अपने को लार्ज इंटेस्टाइन, जिन्ना भी बाकी वाटर बच जाता, बाकी फूड की जी आप कहने कि डाइजेशन तो बाद जोड़ा वाटर बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के विच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उन्होंने कि एब्जॉर्ब करने के जोड़ा कि रोल प्ले करती हैगी, जिदे करके जो भी फीकल मैटर होंगे हैगे ने वो सैमी सॉलिड फॉर्म के जोड़े कि अपीयर अप होंगे हैगे। दूसरा बेटा कि लार्ज इंटेस्टाइन के विच एक जोड़ा कि बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज नोन एज द एसर्शिया कोलाई। एसर्शिया कोलाई का बैक्टीरिया हैगा जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के विच वेस्ट फूड हुंदा हैगा उसनूं लैंदा हैगा और बदले दे विच की विटामिन के ते विटामिन B जिहड़े कि प्रोड्यूस अप करता हैगा, जिहड़े साडी बॉडी के अंदर जिहड़े कि ऑटोमैटिकली जिहड़े कि प्रोड्यूस हुंदे हैगे। थैंक यू बेटा।